दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम सब लोग जब कोई सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो हमें लगता है जीवन बहुत बढ़िया चलने वाला है। लेकिन उस नौकरी के अंदर भी कितनी कठिनाइयां आएंगी ये कोई नहीं समझ सकता। ऐसा ही केस एक सीआईएसएफ के जवान के साथ हुआ जब उससे अननेसेसरी उसकी सैलरी काटी गई। उससे जितनी उसकी ड्यूटी बनती थी उससे ज़्यादा काम करवाया गया। और जब उन्होंने इस तरीके से अपनी हो रही जातियां बताई, कोर्ट में जाके केस जीता, तो अगली बार जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो उन्हें नौकरी से ही बाहर कर दिया गया। ये देख के सीआईएसएफ जवान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो फिर दोबारा अदालत में पहुंचे और अपनी सारी बात और अपना पक्ष रखा। आओ सुने सारी बात। Yes, mister. What is your case? माय लॉर्ड, मुझे रिमूवल कर दिया गया है Removal from सर्विस। which post? सर्विस। जी सर। किस पद पर थे आप? सर कांस्टेबल जीडी। कांस्टेबल जीडी। कस्टमर जीजी जीडी सर, जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी। जी You are in the कांस्टेबल RPF? जीडी। आप नो RPF? नो माय लॉर्ड, सीआईएसएफ। CISF. यस माय लॉर्ड। किस ग्राउंड पे हटा दिया आपको? माय लॉर्ड, मेरे ऊपर 4 आरोप लगाया गया है, जिसमें माय लॉर्ड बताया गया कि इसमें 3 पत्र दर्शाया गया है, जिसमें बोला कि ये 3 पत्र दिया जा रहा था लेकिन मैं रिसीव नहीं किया, जो कि झूठ है। ये मेरे पास इसका कारण कॉपी क्या है, था? 2 मतलब कॉपी। चार्ज क्या लगा था? आरोप क्या था आपके ऊपर? चार्ज लगाया मेरे ऊपर कि मैं पत्र रिसीव नहीं करता हूँ और अधिकारी के खिलाफ ऊपर में झूठ मूठा कंप्लेन करता हूँ, बताओ। जबकि चलो मेरे इतनी मेरे बात पास पे। इसका सारे एविडेंस है माय यही लॉर्ड। चार्ज है? जी माय यही लॉर्ड। चार्ज है कि आप जी माय पत्र लॉर्ड। को स्वीकार नहीं करते हैं और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करते हैं? जी माय लॉर्ड। यही चार्ज है कि इसके अलावा कोई और चार्ज है? नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है ठीक। माय लॉर्ड। सरकार मैं आपकी कोई जवाब मतलब ऐसा कोई संगीन अपराध नहीं किया माय लॉर्ड जिसके लिए मुझे निकाला जा सकता है। सही माय लॉर्ड, बात। मैं अत्यंत दरिद्र घर का लड़का हूँ। मेरे ऊपर 5 जन आश्रित भी है, 2 छोटी बेटी भी है। ठीक है। मैंने माय लॉर्ड 11 साल सर्विस हो जा रहा है, अभी तक मैं कोई भी ऐसा संगीन अपराध नहीं किया, ना ही मतलब कोई भी ऐसा केस है मेरे खिलाफ। अभी शासन जो है ना, आपके विरोधी पक्षकार समय चाह रहे हैं जवाब देने के लिए, एक समय देते हैं हम। माय लॉर्ड, इनको ऑलरेडी रिप्ले के लिए समय दिया गया था। पहली बार आपका केस 3/6/2024 को लगा था ना? जी माय लॉर्ड, 2 बार 24 लगा को। है, ये 3rd टाइम है माय लॉर्ड। नहीं, तो थर्ड टाइम लगा है तो बहुत छोटे छोटे समय के लिए लगा, उसके बाद 7/6 को लगा था। जी माय लॉर्ड। अब 3 दिन में क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो 1 महीना ही नहीं माय हुआ। लॉर्ड, 2 महीना हो गया मेरा अभी सैलरी बंद करके रखा है लोगों ने, जो जब आप और मेरा और बेटी तनख्वाह माय नहीं लॉर्ड नियरेस्ट जो स्कूल है डीएवी स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 2 में। अभी मुझे क्वार्टर खाली करने के लिए भी आदेश दिया जा रहा है बार बार। हम आपको एक समय दे देते हैं और एक तारीख दे देते हैं, है ना? जब तक जवाब नहीं आएगा इसका फैसला नहीं हो पाएगा ना। जज साहब ने रोक लिया, माय समझ लॉर्ड, गए बात हो। मैं 26/6/2022 को इनके खिलाफ एक न्यायालय से न्यायालय से कोर्ट केस भी जीता था, जो कि वीकली ऑफ के रिगार्डिंग था और अननेसेसरी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी लिया जा रहा था, और जो है मेरे सैलरी से अन्न वसूली के नाम पे अननेसेसरी पैसा काटा गया था। लो जी। ठीक है, तो इसके लिए ये पैसे लोग भी मेरे कट रहे हैं प्रति दुर्भावना सरकारी रखते थे। बंदे के। उसके बाद से ही मेरे को सब मतलब अननेसेसरी बहुत परेशान किया जा रहा था माय लॉर्ड। आपने ये बातें लिखी हैं कि अपने पिटीशन में, अपनी याचिका में लिखी हैं बातें? माय लॉर्ड, ये जो मेरे को जांच लेटर ज्ञापन दिया गया था। ठीक है, सुन लिया मिस्टर, आपको सुन लिया मैंने। ये समय चाह रहे हैं, हम इनको समय देने वाले हैं। माय लॉर्ड, मेरा परिस्थिति को भी देखा जाए प्लीज, क्योंकि एक छोटा समय देंगे, कम समय देंगे, ठीक है? छोटा लास्ट टाइम माय लॉर्ड लास्ट टाइम 2 बार इनको 2 बार मिस्टर पिटिशनर इन पर्सन, आई हैव हर्ड यू इनफ। जी माय लॉर्ड। अंडरस्टूड? जी माय लॉर्ड। If you are a petitioner in person, does not mean that you will cross the limit. नो माय लॉर्ड, You सॉरी। are asking for the time, I am granting the time. ओके माय लॉर्ड, सॉरी माय लॉर्ड। Yes. Petitioner in person, Shri Anupam Devnath, petitioner in person. Shri Ramakant Mishra, Deputy Solicitor General for all respondents. सर खुद ही लड़ रहा है केस Shri भी Mishra seeks बंदा and जो is है। granted 3 weeks time to file reply. Further 2 weeks time is granted. 1 week 2 time is हफ्ते का टाइम granted दे दिया। to एक petitioner हफ्ते in का दे person to file rejoinder if any. Listed on कब आएंगे बताइए? Mr. Mishra, make sure that you file Yes, the sir. reply. Within 3 weeks, we will file. On the next date of hearing, the respondents are directed to keep the records of the departmental inquiry. माय लॉर्ड, तारीख बताइए, 4 हफ्ते बाद कोई तारीख बताइए। 4 हफ्ते बाद कोई तारीख बताइए, एक कौन सी महीने तारीख का टाइम पाएंगे आप? डाल दिया। माय लॉर्ड, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको 4 हफ्ता, मतलब मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा माय लॉर्ड। 3 हफ्ता आपने इनको दिया है जवाब देने के लिए, 1 हफ्ता जवाब पढ़ने के बाद आपको कुछ और पेश करना होगा, उसके लिए दिया है।
यदि इनका 2 हफ्ते में जवाब आ जाएगा और आप अपना जवाब उसकी जवाब का जवाब पेश कर देंगे तो यहाँ रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, हम डेट चेंज कर मतलब लास्ट टाइम माननीय न्यायाधीश महोदय से इनके द्वारा टाइम मांगा गया था, इनको 3 वीक का टाइमिंग दिया गया आपको था। अभी हमने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आता मिस्टर? जी मतलब मेरा फर्स्ट मतलब ऐसे कोर्ट में फर्स्ट टाइम अभी हमने आपको क्या समझाया, इनको समय दिया है 3 हफ्ते। जी मैम। उसको पढ़ने के बाद आपको कोई और जवाब देना होगा, कोई और डॉक्यूमेंट लगाना होगा, उसके लिए हम आपको 1 हफ्ता जी। समय और अतिरिक्त दिया है। ओके माय लॉर्ड, ओके इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं 4 हफ्ते बाद कोई तारीख बताइए। माय लॉर्ड, आपको जो सही लगे 4 महीने दे दीजिए कोई भी। और माय लॉर्ड मेरा क्वार्टर का परमिशन दिया जाए क्योंकि मेरा बेटी पढ़ रही है इंटरिम मैडम। रिलीफ है, आपकी एप्लीकेशन है क्या? यू आर रिमूव फ्रॉम द सर्विस, हाउ कुड दिस कोर्ट डायरेक्ट, आप उसके लिए सेपरेट पिटीशन लगाइए। ओके माय लॉर्ड। उसका क्वार्टर भी खाली करवा रहे हैं ये लोग। Listed on 6th of August. Make sure the reply is 6 filed and अगस्त। records are present. Yes. Otherwise, I will stay. Yes. लो जी। 6 तारीख नोट कर लीजिए, इनको कॉपी एडवांस में दे दीजिएगा। मेक श्योर दैट इट इज फाइल्ड विद इन 2 weeks so that he can prepare the case. Yes. 6 अगस्त की पेशी है। ओके, थैंक यू माय लॉर्ड। Obliged। 49 to 51 श्री प्रभात कुमार सक्सेना। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक चलती हुई नौकरी के अंदर, जो कि सरकारी नौकरी है, उसके अंदर भी लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। अब ये परेशानी किस लेवल पे आ रही है ये तो वही बंदा बता सकता है कि भैया उस परेशानी का कारण क्या है, कौन परेशान कर रहा है, ये किस तरीके से है। लेकिन जो भी है अल्टीमेटली उनका तो अभी टाइम खराब हो रहा है और 2 महीने से उसकी तनख्वाह भी रोक दी है और अब उसको क्वार्टर भी खाली करने को कहा जा रहा है। कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा? लेकिन मुझे जज साहब के जो पढ़ने का स्टाइल था उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जज साहब ने ज़रूर फैसला फौजी साहब के हक में कर देना है, क्योंकि उसका कोई संगीन जुर्म नहीं है, सिर्फ उसने अपने सीनियर्स के खिलाफ शिकायत ही करी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो ये अपने आप में कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है किसी भी चीज़ को सामने उजागर करना। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भैया सरकारी नौकरी है तो बंदा सोचता है कि यहाँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।